गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष मिश्रा एंड आप सभी का वेलकम करते हैं। हम लोग को टारगेट क्या है, हम लोग को BHU बीकॉम एंट्रेंस का हम लोग को टारगेट है, ठीक है। और ये हमारी सेकंड वीडियो है। और जिन लोगों ने जो लोग न्यू यूज़र्स हैं वो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाकर पहली वीडियो देख लें, अदरवाइज़ ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारे क्या कहते हैं लेखांकन की सूचना है उसके यूजर्स कितने होते हैं, कौन कौन से उसके यूजर्स होते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के यूजर होते हैं, दो तरह के कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, मतलब आंतरिक प्रयोगकर्ता और बाह्य प्रयोगकर्ता, ठीक है। अब लेट मी टेल यू कि इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं। वो जो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, बिजनेस का मैनेजमेंट करते हैं, उनको हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं, फिर से आई रिपीट, बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पूरे बिजनेस के ऑपरेशन की एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल यूजर कहते हैं। अच्छा, इंटरनल यूजर्स थोड़े से प्रिविलेज्ड होते हैं। क्यों प्रिविलेज्ड होते हैं? क्योंकि उनको वो रिपोर्ट, जो इंटरनल रिपोर्ट जो कि पब्लिश नहीं होती, वो भी इंटरनल रिपोर्ट अवेलेबल होती है, ठीक है। बेसिकली इंटरनल यूजर्स क्या जानना चाहते हैं कि बिजनेस जो हम मान लीजिए वो प्रोडक्शन कर रही है कोई कंपनी, तो इंटरनल यूजर्स जानना चाहेंगे कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, ठीक है। कॉस्ट में इंक्रीज कितना हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट में। और वो ये भी जानना चाहेंगे कि सेल्स कितनी बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ रही है। तो उनकी बहुत सारी जो आवश्यकताएं जो जानना चाहते हैं, तो बहुत सारी आवश्यकताएं तो उनकी इंटरनल रिकॉर्ड से ही पूरी हो जाती हैं। क्लियर है? फिर भी जो एक्सटर्नल रिपोर्ट है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप ये बात ये जानो कि वो क्या जानना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बिजनेस का ऑपरेशन सही दिशा में हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ये सभी इंटरनल यूजर्स जानना चाहते हैं। अच्छा, बेसिकली कौन से होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा जिम्मेदारी मैनेजर्स के ऊपर ही होता है कि वो कैसे बिजनेस को क्या कहते हैं कंट्रोल करता है, कैसे बिजनेस को ऑपरेट करता है, कैसे पॉलिसीज फॉर्म करता है। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन या डेटास का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके पास डेटा नहीं है तो डेफिनेटली एक जो कोजेंट प्लानिंग है वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल यूजर्स। अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सटर्नल यूजर्स की बात करते हैं। तो वो सभी यूजर जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में या उसके मैनेजमेंट में या कंट्रोलिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते ना, वो केवल हो सकता है कि वो केवल क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में, या तो हो सकता है वो ऑनर होते हैं या तो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा होता है। क्लियर है? तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हम लोग कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके ऑनर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट, रिसर्च स्कॉलर और सोसाइटी, ठीक है। वन बाय वन सबके बारे में पता करते हैं कि उनको कौन सी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट चाहिए होती है, ठीक है। आप लोगों में से कई लोग कहेंगे नहीं सर, ऑनर तो इंटरनल होते हैं। बट माई फ्रेंड, लेट मी टेल यू कि जो ऑनर्स होते हैं, ठीक है, अभी क्या है, पहले के समय में क्या थी, जो ऑनर होते थे वही मैनेजर्स होते थे, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो साइज है वो काफ़ी छोटा होता था, ठीक है, लिमिटेड होता था। बट अभी ड्यू टू द वास्ट साइड, बहुत ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, थ्रोट कट कॉम्पिटिशन हो गया है, उसके कारण क्या होता है, अभी मैनेजमेंट और ऑनरशिप क्या होती है, सेपरेट हो चुकी है ना। कंपनीज में मैनेज करने के लिए मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, MBA होल्डर्स को एज ए मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, और उनको न रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल ठहराया जाता है बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? ओके, तो ऑनर क्या जानना चाहता है स्टूडेंट, ऑनर क्या जानना चाहता है माय फ्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ओके, लेट मी राइट इट हियर, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी वो जानना चाहता है, कौन? आपका ये ऑनर ये जानना चाहता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कितना, और लॉस हो रहा है कि कितना, ठीक है। क्या कंपनी जो उसमें इन्वेस्ट किया है, कंपनी को जो स्टार्ट किया है, क्या कंपनी सही दिशा में जा रही है कि नहीं, है ना। उसके जो ऑनर्स होते हैं, और बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, ठीक है। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ तो जो पार्टनर्स होते हैं वो उसके ऑनर होते हैं, जो मालिक होते हैं ना, जो उसमें जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, जो उसमें कैपिटल लगाते हैं, वो देखते हैं कंपनी किस दिशा में जा रही है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी, उसको प्रॉफिट मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है, ठीक है। ये चीज वो ऑनर जानने का प्रयास करते हैं। ओके, अब आते हैं पोटेंशियल यूजर्स के, पोटेंशियल इन्वेस्टर के पास।
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं कि उनको क्या मिलेगा, ग्रोथ होगा, उनको रिटर्न में कुछ मिलेगा, तो वो क्या होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इसको कहते हैं हम लोग विनियोगकर्ता हिंदी में। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं, दे वांट टू नो कि वेदर द कंपनी इज पोटेंशियल टू इन्वेस्ट और नॉट, हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वेदर द कंपनी विल फैच देम रिटर्न, हैंडसम रिटर्न और नॉट, है ना, कंपनी उन्हें एक अच्छा रिटर्न देगी या नहीं। तो व्हाट इज द लिक्विडिटी, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, व्हाट इज द लिक्विडिटी, ओके, व्हाट इज द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी लिक्विडिटी क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है, ये सभी चीजें वो क्या करते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आपको पता, आपको याद होगा ना कि रेशियो एनालिसिस में हम लोग क्या बनाते हैं कि उनको हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं ना, लिक्विडिटी निकालते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है, पोटेंशियल यूजर्स एक अनुमान लगा लेते हैं कि कंपनी का रिटर्न कितना होगा, कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, उसमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, उसके इन्वेस्टर्स बना जाए, उसके पार्टनर्स बना जाए। ये पूरा डिसीजन आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर ही इन्वेस्टर्स लेते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द क्रेडिटर्स। अब हम लोग क्रेडिटर्स की तरफ चलते हैं, इसको हिंदी में लेनदार के नाम से जानते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कि मान के चलिए जिसे कंपनी को पे करना होता है ना, या फिर सपोज मान के चलिए एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कोई सप्लायर्स है जिन्होंने रॉ मटेरियल कंपनी को प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, और कंपनी को उस रॉ मटेरियल की क्या करना है, क्या कहते हैं, सप्लायर्स को पे करना है, तो सप्लायर्स क्या माने जाएंगे, क्रेडिटर माने जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब ये क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, क्या कंपनी को उधार या फिर क्रेडिट पर कोई क्या कहते हैं गुड्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बात को वो जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर्स जो सप्लायर्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म में पे करना पड़ता है, तो जो उसकी लिक्विडिटी होती है कंपनी की, वो क्रेडिटर्स के लिए एक वेपन का काम करती है ना। लिक्विडिटी के माध्यम से क्रेडिटर्स जान पाते हैं कि कंपनी में क्या करना है, कंपनी को क्या कहते हैं उधार या क्रेडिट पे कोई गुड्स देना है या नहीं देना है। अच्छा, अब आते हैं लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं, स्पेशली ये आपके बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना। जब कभी भी कंपनी लोन लेने जाती है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो क्या करते हैं, पहले उसके रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, उसके अकाउंट्स को चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना था और फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होने के चांसेस हैं या नहीं है। पता चला कंपनी पहले से ही लॉस होते चला आ रहा है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि कंपनी फ्यूचर में भी लॉस करेगी, तो ऐसी कंपनी को लोन वो देने में हेजिटेट होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो लेंडर्स जो कंपनी को मनी को लेंड करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयज़ मतलब जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं। देखो, आप कहोगे सर एम्प्लॉयज़ तो इंटरनल हो गए, नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय क्या होता है, उसके ऑपरेशन में या उसके मैनेजमेंट में एम्प्लॉय पार्टिसिपेट नहीं करते, वो क्या करते हैं कंपनी में केवल अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, कभी भी उसको मैनेजमेंट में क्या शेयर नहीं करते। ठीक है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है। तो अब क्या होगा, एम्प्लॉयज़ क्या देखना चाहेंगे कि क्या उनका जो पीएफ से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन है, क्या कंपनी द्वारा उनके पीएफ में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, नहीं, कंपनी क्या उन्हें सही से सैलरी दे रही है कि नहीं, कंपनी सही से बोनस पे कर रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और फिर भी उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये चीज़ एम्प्लॉयज़ आपके जानना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है। क्लियर है, क्या कंपनी को कोई सहायता देने की जरूरत है, क्या कंपनी को कोई सब्सिडीज या ऐड देने की जरूरत है ना। तो ये गवर्नमेंट बेसिकली इस बात से पता करती है कि कोई ऐसी सिक इंडस्ट्री है जिसको क्या कहते हैं अपलिफ्टमेंट जिसकी जरूरी है, तो ये गवर्नमेंट उसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से पता करती है। ठीक है, अच्छा, एक और कहें तो जो गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटी है ना, गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो टैक्स अथॉरिटी टैक्स के कैलकुलेशन में भी प्रॉफिट एंड लॉस या फिर आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प लेती है। इन केस आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी हो जाता है जिस समय आपका टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं रिसर्च स्कॉलर। मान लीजिए कोई रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च करते हैं, मान लीजिए कंपनी के विषय में कोई रिसर्च कर रहे हैं या कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट दिया कि आप ये रिसर्च करके बताओ कि ये सर्च करो कि हमारे जो प्रोडक्ट है बिक नहीं रहा है या फिर कौन से मार्केट में हमें प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में क्या करते हैं रिसर्च स्कॉलर, जो एज ए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो वेपन की तरह यूज करते हैं, वो उसे एज ए डेटा कलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और फाइनली उसके आधार पर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। फाइनली जो आपका लास्ट मेंबर आता है वो आपकी सोसाइटी आती है या समाज आता है। सोसाइटी और समाज से मतलब
क्या इसका मेडिटेशन होता है? क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी समाज में ही संचालित होती है ना, समाज में ही चलती है। तो सोसाइटी मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, कंपनी जॉब्स क्रिएट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, या फ्यूचर में कितना एम्प्लॉयमेंट आने के चांसेस हैं, ये चीज़ सोसाइटी पता कर दे। ठीक है, सोसाइटी ये भी पता करती है कि कंपनी का सोसाइटी के प्रति कितना कंट्रीब्यूशन है ना। पॉल्यूशन लेवल को कम करने में कंपनी कैसे काम कर रही है ना। वो ऐसा तो नहीं है कि हमारे रिवर्स को वो कंटैमिनेट कर रही है, हमारे एयर्स को कंटैमिनेट्स कर रही है, या फिर कंटैमिनेशन को कैसे रिड्यूस कर रही है। ये सभी पॉलिसीज़, क्या ये सभी चीज़ें सोसाइटी पता करती है, कैसे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, और आई रिपीट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है।